नमस्कार दोस्तों। कल देर शाम को खबर आई कि यमन के अंदर जो हौती रेबल्स हैं उन्होंने अटैक किया है सऊदी अरबिया की कई सारे फैसिलिटीज में, जिसमें सऊदी अरामको की भी फैसिलिटी देखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हो, सऊदी अरामको फैसिलिटी, पावर प्लांट, गैस स्टेशन अटैक्ड बाय रेबल ड्रोन्स। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी मुसीबत ये भी हो गई कि ये जो अटैक हुआ है वो जेदा में हुआ है। मैं आपको अभी आगे मैप में दिखाऊंगा। और वहां पर जो लोग, आप में से जितने लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको पता होगा F1 रेस चल रहा है इस वीकेंड, तो उसका क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है सभी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यूपीपीएससी का जो कोर्स है वो स्टडी IQ पर सिर्फ आज के लिए एक फ्लैश सेल चलाया गया है। 16,000 की बजाय सिर्फ 5,000 में ये कोर्स मिलेगा। जो कोड इस्तेमाल करना है आपको, अंकित फ्लैश, ANKITFLASH। तो ये आप करके अवेल कर सकते हो और बाकी कोर्सेज के लिए आप यूज कर सकते हैं अंकित 33। साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहां पर देखेंगे अभी एग्जैक्टली हुआ क्या, हम इसकी क्यों चर्चा कर रहे हैं। यमन के अंदर अक्सर आप सुनते होंगे, ये जो नीचे आप देख रहे हो यमन, जिसकी कैपिटल यहां पर करीब सना देखने को मिलेगी, उनके द्वारा वहां पर जो हौती रेबल्स हैं जिन्होंने 2014 में यमन की जो सरकार है उसको हटा दिया था, उसके बाद से पूरा जो कैपिटल हो गया और पूरा जो नदन पार्ट है उस पर अपना कब्जा बनाया हुआ है। तो उनका लगातार अटैक किया जाता है सऊदी अरब पर। तो जो लेटेस्ट अटैक आया है वो आपको मिलेगा सऊदी अरब का जो वेस्टर्न वाला साइड है, वेस्टर्न साइड रेड सी के पास, ये जो आप देख रहे हो यहां पर जेदा, ये जो शहर है रेड सी के कोस्ट पर ये बसा हुआ है। जेदा पर यहां पर कई सारे अटैक किए गए। सिर्फ वहीं पर नहीं, रियाद के अंदर भी बताया जा रहा है कि कुछ पावर स्टेशन वगैरह पर भी अटैक किया गया है और इसकी जिम्मेदारी खुद यमन के हौतीज ने यहां पर ली है। और जो सऊदी लेड कोलिशन है उन्होंने भी बताया कि जो सऊदी अरामको की फैसिलिटीज है वहां पर, जिनका ऑयल प्रोडक्शन वगैरह किया जाता है, वहां पर किया गया है और इसकी वजह से काफी मुसीबत आ गई थी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो इसके कई सारे जो वीडियोस वगैरह हैं वो शेयर हो रहे थे, ब्लैक स्मोक निकल रहा था। आप सोच के देखिए, इस तरह का हालात हो गया था। बहुत ज्यादा फायर वगैरह वहां पर जो फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर लग गई थी। और एक प्रॉब्लम ये भी था कि इस शहर के अंदर ही जो ग्रॉ प्री है, सऊदी अरेबियन ग्रॉ प्री, वहां पर ये होना था, ये वीकेंड चल रहा था, उसके बीच ये सारी चीजें हुई हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होगा इसका। लेकिन ये जो अटैक किया गया है जेदा पर, मैं आपको बता दूं कि पहले भी इस तरह के अटैक्स किए गए हैं। तो पहले तो सऊदी अरब ने ये नहीं कहा कि पहले का जो अटैक हुआ था क्या उसी ऑयल फैसिलिटीज पर किया गया है, लेकिन आगे चलकर जो हौती मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है, जी हां, उनके भी स्पोक्स पर्सन होते हैं सरिया, याह्या सरिया, उनका यहां पर बयान आया है कि बिल्कुल वहां पर कई सारे जो रिफाइनरीज हैं, जैसे रास तनूरा रिफाइनरी, रबीग रिफाइनरी, वहां पर हमने किया है। और जो सऊदी लेड कोलिशन है, मतलब कि ये जो यमन है, यमन के अंदर जो हौती रेबल्स हैं उनके खिलाफ यहाँ पर सऊदी के द्वारा लेड किया हुआ जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो इनके खिलाफ लड़ रहा है। उनका बयान आया कि हमने करीब 2 जो एक्सप्लोसिव लेडन बॉम्ब ड्रोन्स था उसको हमने अपने एयर डिफेंस के माध्यम से जो है उसको खत्म भी किया है। यहां पर जहां तक बात है कि F1 रेस की, तो देखिए F1 रेस यहां पर होना था, लेकिन इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मुझे तो काफी अच्छा इनका जो ट्रैक है F1 रेस का जेदा के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। रात में यहां पर रेस होता है, यूजुअली आपको दिन में ही ज्यादातर F1 रेस देखने को मिलेंगे। भारत में भी इसकी शुरुआत हुई थी नोएडा के अंदर, लेकिन वो कैंसिल हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो ये आप देख रहे हो ना, यहां से लोगों को दिख रहा था इस तरह का ब्लैक जो स्मोक है वो देखने को मिल रहा था। तो जाहिर सी बात है जो ड्राइवर्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको यहां पर प्रॉब्लम हुई कि क्या हमें ये रेस को कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन फाइनली ड्राइवर्स और टीम्स ने लेकर डिसाइड किया कि सऊदी अरब की तरफ से यहां पर आश्वासन दिया गया है कि जो सेफ्टी है वो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, यहां पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको कंटिन्यू रखा जा रहा है। तो फाइनली यहां पर सैटरडे संडे जो भी पूरा रेसेस वगैरह होना है वो आपका कंटिन्यू रहेगा। देखिए, ये जो अटैक किया जा रहा है ना, वो पास्ट में भी कई सारे अटैक्स किए गए हैं, मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर मिसाइल्स, ड्रोन्स के माध्यम से आपको अटैक देखने को मिलेगा। और इसका मेन कारण यह है कि सऊदी अरब ने 2015 में जो एरियल असॉल्ट स्टार्ट किया था यमन में, उसके खिलाफ, मतलब कि उसकी वजह से आप देखोगे तो यमन में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल की मृत्यु हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। जो कंट्री है वो पूरा डिस्ट्रक्ट हो गया है, मतलब उसमें कुछ बचा नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हो। और अरामको के ऊपर सबसे बड़ा जो अटैक किया गया था वो 2019 में किया गया था। इनफैक्ट मैं आपको पूरा मैप में दिखाता हूं, ये आप देख रहे हो ना, रियाद जो कैपिटल है इसकी, सऊदी अरब की कैपिटल, इसके राइट साइड में खुरैस ऑयल फील्ड आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अबकैक फैसिलिटीज देखने को मिलेगी। ये जो अबकैक हो गया, खुरैस हो गया,
यहां पर क्या है ना, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बताया जाता है, जो ऑयल का प्रोडक्शन वगैरह होता है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट जगह देखने को मिलता है। 2019 में ये जो हौती रेबल्स हैं उन्होंने इन्हीं के ऊपर अटैक कर दिया था डायरेक्टली, जिसकी वजह से बताया जाता है कि एक दिन में जो सऊदी अरब का पूरा प्रोडक्शन है, ऑयल प्रोडक्शन है, एक दिन में हाफ हो गया। और 1990 के बाद से सद्दाम हुसैन ने जो इन्वेजन किया था उस समय भी एक बेसिकली अटैक हुआ था, इराकी मिलिट्री जो मिसाइल है वो सऊदी अरब के अंदर आ गई थी। उसके बाद से सबसे बड़ा अटैक 2019 में देखने को मिला था। तो इस तरह के कई सारे अटैक जो हैं वो देखने को मिलते हैं। कल भी जब ये खबर सामने आई तो तुरंत यहां पर ब्रेंट क्रूड में, जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, उसमें आपको उछाल देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हो ना, यहां पर बेसिकली क्या है कि ऑलरेडी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स की वजह से, रशिया यूक्रेन की वजह से जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी काफी हाई चल रहे थे, लेकिन अब उसमें थोड़ा कूल डाउन आ रहा था। $115 के आसपास ये चल रहा था कल खबर आने के पहले, लेकिन जैसे ये खबर आई तुरंत यहां पर इजाफा हुआ और ये $120 को क्रॉस कर गया। ये अक्सर देखने को मिलेगा और इस तरह का जब भी होता है तो भारत को भी नुकसान होता है। जहां तक क्वेश्चन है कि यमन के अंदर इस वॉर को लेकर, तो देखिए 2014 में जैसा मैंने आपको बताया कि जो सरकार थी, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो गवर्नमेंट थी यमन के अंदर, उसको हटा दिया गया रेबल्स के द्वारा, जो हौती रेबल्स हैं उन्होंने। और स्पेशली क्या है कि ये जो पूरा पार्ट आप नदन वाला देख रहे हो ना, सना हो गया, और जो इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है होदेदिया यहां पर, तो ये सभी एरियाज को, इंपॉर्टेंट एरियाज को हौती रेबल्स ने कैप्चर किया हुआ है, अभी तक उनके कब्जे में ही है। और जो गवर्नमेंट थी उनको यहां पर सदर्न साइड में ढकेल दिया गया, इस साइड में। और यही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा कि 2014 में ये सब कुछ हुआ, फिर 2015 में जो सऊदी लेड पूरा कोलिशन है उन्होंने हौतीज के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या है ना कि जो हौतीज हैं वो आप देखोगे तो दे आर शियाइट्स, ठीक है, शिया मुस्लिम है, और उनको मदद मिलती है ईरान से। तो वो लोग साथ में हैं, ईरान और हौती रेबल्स। और जाहिर सी बात है कि सऊदी अरब को पसंद नहीं आएगा, यहां पर सुन्नी मेजॉरिटी देश हैं, तो वो लोग बेसिकली आमने सामने यहां पर अक्सर आपको लड़ते हुए देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कल जब ये खबर आई कि हौती रेबल्स ने यहां पर अटैक किया है सऊदी अरब के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि क्या सऊदी अरब शांत रहेगा? नहीं रहेगा। और इसीलिए उन्होंने तुरंत मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। और स्पेशली बताया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक किया जा रहा है सऊदी अरब के द्वारा सना, इसकी कैपिटल में, और जो होदेदिया है यहां पर, ये जो पोर्ट सिटी है वहां पर, कई जगहों पर यहां पर जो है एयर स्ट्राइक किया जा रहा है। अभी वो अर्ली स्टेजेस में है जो ऑपरेशन है, देखना होगा क्या होगा। लेकिन सऊदी अरब कोलिशन ने बोल दिया है कि यमन हौतीस के द्वारा जो भी कुछ किया गया है इसके लिए उनको कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ेगा। देखिए, आखिरी में जाने से पहले एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, दैट इज कि यहां पर पीस टॉक की बात चल रही थी। आपने सुना होगा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में, सऊदी अरब हो गया और ये जो 6 देश हैं, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, तो ये जो 6 देश हैं बेसिकली उनको जीसीसी कहते हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। उन्होंने यहां पर हौतीस के साथ, मतलब हौतीस को यहां पर इनवाइट भेजा कि आइए पीस टॉक करते हैं। और ये 29 मार्च से रियाद के अंदर होना था, सऊदी अरब की जो कैपिटल है रियाद, यहां पर होना था। लेकिन यमन के अंदर हौतीस ने कहा कि देखिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको जो जगह है वो न्यूट्रल रखना होगा, ठीक है, न्यूट्रल प्लेस रखना होगा। और न्यूट्रल मुझे जहां तक लगता है अक्सर कतर में रखा जाता है, पता नहीं, अब देखना होगा कि कतर में होगा नहीं होगा। लेकिन यहां पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि न्यूट्रल जगह होगा तभी हम टॉक्स के अंदर शामिल होंगे। और जो टॉक्स होगी वो सबसे बड़ा टॉक्स में जो मुद्दा होगा वो ये होगा कि जिस प्रकार से सना और बाकी जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाया गया है, उसको हटाया जाए। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि जो भी कुछ अटैक हुआ था कल, इसके बारे में आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम ज्योग्राफी की बात करें, वहां पर रेड सी वगैरह आपने देखा होगा, तो क्या आप बता सकते हो कि कौन सा देश रेड सी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जा सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि यूपीपीएससी का जो कोर्स है उसका आप ज्यादा से ज्यादा आज फायदा उठा सकते हैं, आज ही के लिए वो अवेलेबल है, और वहां पर अंकित फ्लैश कोड आपको इस्तेमाल करना है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।